हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम मीना आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल ओम मीना इलेक्ट्रिक गुरु में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है दोस्तों, जो 3 वीडियो आपको पहले दिए हैं उनमें आपको समझ में आया होगा। यदि आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट्स बुक में। तो दोस्तों आज आपके लिए लाए हैं ओम मीना इलेक्ट्रिक गुरु की तरफ से। आपको AC DC का वीडियो मिला, उसके बाद आपको वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का वीडियो मिला, उसके बाद आपको पावर फैक्टर का मिला। तो दोस्तों आज आपके लिए वीडियो है न्यूट्रल और अर्थ का। न्यूट्रल और अर्थ क्या होते हैं, एक ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ लगती है और कॉमन ही है, लेकिन इनको समझने का थोड़ा सा अंतर है। तो इनको आज समझाएंगे आपको सीधे और सरल भाषा के अंदर। तो देखिए दोस्तों, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो फेज न्यूट्रल के बारे में तो आप सभी को पता है कि एक फेज आता है और एक न्यूट्रल आता है। लेकिन फेज क्या काम करता है और न्यूट्रल क्या काम करता है और उसके साथ में अर्थ क्या काम करेगा, देखो ये आपको आज बताएंगे। तो फेज जो है, फेज की परिभाषा देखो क्या होती है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का किसी भी क्षण पर दिशा, उसका क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। और दोस्तों फेज के लिए हमने आपको पहले पावर फैक्टर बताया है, AC विद्युत धारा बताइए, DC विद्युत धारा बताइए। तो दोस्तों ये जो चीज चल रही है, इसी को किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा, किसी भी क्षण, अब दिशा का मतलब हो गया एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। तो ये जो चल रहा है ये फेज ही है, ये गति कर रहा है इस प्रकार से। तो 0 से गति करता हुआ पहले ऊपर चढ़ा 10, फिर 20, मान लो 30 इसकी पीक वैल्यू आई। तो 30 पीक वैल्यू पे इसकी किसी भी क्षण, किसी भी दिशा का जो मान है वह क्या आपका क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। अब दोस्तों बात रही किसकी, न्यूट्रल की। तो जो फेज होगा, फेज में 2 चीज चलेगी आपकी, वोल्टेज और करंट। न्यूट्रल एक अलग चीज होती है। फेज जो होता है अपने साथ इलेक्ट्रॉन को गति कराता है। फेज जो होता है अपने साथ किसको गति कराता है, न्यूट्रल को। तो फेज वह रास्ता है, हम ऐसे मान लें कि फेज वह रास्ता है जिससे करंट क्या करता है, बहता है। करंट क्या करता है, फेज वह रास्ता है जिससे करंट क्या करता है, बहता है। लेकिन न्यूट्रल को क्या माना जाता है, उदासीन माना जाता है। उदासीन का मतलब बिना आवेश, कोई आवेश इसके ऊपर नहीं माना जाता। तो दोस्तों इसे इस प्रकार समझेंगे कि ये कोई करंट बह रहा है दिशा के अंदर, लगातार बह रहा है, इसके अंदर वोल्टेज और करंट दोनों हैं। अब इस जो करंट है वो लौट कर किससे जाएगा, न्यूट्रल से वापस लौट कर जाता है। अब ये कहाँ जाता है, फेज लगातार दिशा में आ रहा है और दिशा से न्यूट्रल उसको क्या कर रहा है, परिपथ को पूरा कर रहा है। तो फेज लाइव तार से फेज आता है, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। फेज इधर से आता है और न्यूट्रल के रास्ते वापस चला जाता है। अभी जाता कहाँ है ये आपको अभी बताएंगे। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि पावर जो सब स्टेशन होता है, पावर जो सब स्टेशन होता है अपना, जहां पर बिजली का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वहां पर मान लो ये कोई पावर सब स्टेशन है, यहाँ पर हमारी बिजली बन रही है। अब बिजली कैसे बनती है ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेकर चल रहा हूँ वीडियो में। अगर आप पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। पावर स्टेशन जो होता है वहां पर बिजली पैदा की जाती है। बिजली क्या किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो पावर सब स्टेशन है, मान लो ये आपका कोई पोल बनाया हमने, और जो पावर सब स्टेशन आपका है, इस पावर सब स्टेशन जो बिजली उत्पादन करता है, इसमें से हमेशा फेज को ही निकाला जाता है बाहर, क्योंकि न्यूट्रल को लगाएंगे तो तार जाएगा और उसमें उत्पादन में क्या होगा, खर्चा अधिक होगा। तो फेज जो होता है, फेज तार ही निकलेंगे उत्पादन से। और यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर होता है। तो वो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो किस में होती है, डेल्टा के अंदर होती है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किस में होती है, स्टार के अंदर होती है। तो यहां से 3 तार आपके मान लिया, ये कोई फेज नंबर 1, फेज नंबर 2 और ये आपका हो गया फेज नंबर 3। तो इधर फेज नंबर 1, इधर फेज नंबर 2 और इधर फेज नंबर 3। तो देखो ये स्टेप अप भी होती है और स्टेप डाउन भी होती है, अपनी अवस्था के अनुसार इसको लगाते हैं। और ये आपका यहाँ से क्या निकलेगा, आपका न्यूट्रल चलेगा। तो न्यूट्रल का वायर कभी भी पावर सब स्टेशन जहां पर बिजली का उत्पादन होता है वहां से 3 ही तार आते हैं आपके, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। न्यूट्रल का वायर हमको मिलता है ट्रांसफार्मर से, ठीक है। और इसी के साथ में हमको क्या मिलता है, न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल के साथ ही आगे समझाऊंगा आपको कि ट्रांसफार्मर को अर्थिंग किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग भी बोलते हैं।
तो ये चीजें आगे मिलेगी। तो देखो ये चीज आपके समझ में आएगी कि फेज ही पावर सब स्टेशन से आते हैं, न्यूट्रल हमको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफार्मर से बनाना पड़ता है, और वो मिलता है हमको वाइंडिंग के द्वारा। तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक डेल्टा होती है और एक होती है आपकी स्टार। तो स्टार जो वाइंडिंग होती है उसमें वाइंडिंग का एक एक अंतिम सिरा एक साथ मिला दिया जाता है। वह जो स्थान होता है, देखो किसी वाइंडिंग का ये ए सिरा है तो ये क्या है, बी सिरा। किसी वाइंडिंग का ये ए सिरा है तो ये इसका बी सिरा। किसी वाइंडिंग का ए सिरा और ये क्या है, इसका बी सिरा। तो तीनों वाइंडिंग का अंतिम छोर एक सिरे पर जहां पर मिला दिया, वहां वो स्थान से क्या निकल गया, हमारा न्यूट्रल बाहर आ गया। अब दोस्तों अब आपको मैं कलर के माध्यम से समझाऊंगा कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी में RYB 3 फेज होते हैं। तो ठीक है, RYB, अब इनका कलर कोड आपको साथ के साथ मैं बता देता हूं, जो हमेशा पूछे जाते हैं। इजी है, इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इंटरव्यूज के अंदर पूछ लिया जाता है। देखो 3 फेज होते हैं, ठीक है। एक सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज जो होता है अपना फेज न्यूट्रल होते हैं। लेकिन 3 फेज में 1, 2 और 3 फेज होते हैं, और एक क्या चलता है, न्यूट्रल चलता है। तो एक तो सप्लाई के अंदर फेज और न्यूट्रल चलेगा, और एक चलेगा फेज न्यूट्रल, वो फेज, सेकंड फेज, 3 फेज, और ये न्यूट्रल चलेगा आपका, ठीक है। अर्थिंग पावर सब स्टेशन से आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो घरों के अंदर भी आप क्या कर लेते हैं, अर्थिंग बना लेते हैं। अब देखिए 3 प्रकार के फेज होते हैं। तो पहला फेज होता है आर। तो एक फेज तो हमारा ये हो गया, ठीक है। आर का मतलब होता है रेड, जो कलर कोडिंग होती है वो एक होती है। दूसरा होता है वाई। तो वाई ये आपका ये हो गया, वाई होता है येलो। RYB का मतलब होता है एक लाल होता है, एक येलो होता है, और एक होता है आपका ब्लू, RYB ब्लू। तो ये तो हो गए आपके 3 फेज, ठीक है। जब भी आप 3 फेज की कोई कॉइल लेंगे तो उसमें आपको 3 कलर मिलेंगे, एक रेड मिलेगा, एक येलो मिलेगा, एक ब्लू मिलेगा। 3 तरह के जो ये वायर मिलेंगे आपको, ये फेज के हैं तीनों, ये ध्यान रखना आपका। न्यूट्रल के लिए आपको वायर मिलेगा उसके अंदर ब्लैक रंग का, तो वो बी से मिलेगा। बी ब्लैक रंग का जो वायर होगा वो आपको न्यूट्रल में जोड़ने के काम आता है। और जो अर्थ का वायर मिलेगा वो आपको मिलेगा ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर का जो मिलेगा वो मिलेगा आपका अर्थ का। यानी आपके समझ में आया होगा कि अर्थ एक फेज 3 फेज में RYB जो होता है, तो 3 वाई आपको बताया। R से रेड होगा, Y से आपका येलो होगा, और B से आपका ब्लू होगा। तो ये तो हो गए आपके फेज। ब्लैक से जो मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको न्यूट्रल, और ग्रीन का मतलब होता है अर्थ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए किसी भी सर्किट में, मान लो हमने एक सर्किट बनाया आपके लिए लैंप का। इस सर्किट के अंदर हमने यहाँ से फेज और न्यूट्रल दे दिया। तो फेज इधर से चला, स्विच को हमने बंद कर दिया, यहाँ से चला तो ये लैंप चलता रहा, और ये फेज के न्यूट्रल के माध्यम से वापस क्या हुआ, सर्किट क्या हो गया, हमारा पूरा हो गया। ये तो हुई फेज और न्यूट्रल की बात। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक ये तीनों लाइन है, उन लाइनों पर यदि कोई पंछी बैठा है तो इस पंछी को करंट क्यों नहीं लगता है, इस पंछी को करंट क्यों नहीं लगता है। तो ये बात आप अच्छी तरह से सुन लें और ध्यान रखें कि इस फेज तार पर यदि कोई व्यक्ति भी लटक जाए या व्यक्ति इसको टच कर दे तो भी व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा, क्योंकि फेज तार के संपर्क में आने से कभी भी करंट पास नहीं होगा। जहां पर करंट पास का रास्ता बना लेता है वहीं पर फेज क्या हो जाता है, वहीं पर अब व्यक्ति को क्या लगता है, झटका लगता है। जब तक फेज और न्यूट्रल की वैल्यू नहीं होगी, ये फेज हुआ ये न्यूट्रल हुआ, यदि इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको विद्युत झटका क्या होता है, महसूस होता है। फेज से आप कितने भी संपर्क में आ जाओ, लेकिन आपका अर्थिंग जब तक नहीं होगा या कोई माध्यम नहीं होगा धारा का बहने का, तो आपको विद्युत झटका नहीं लगेगा। ये बात आप ध्यान रखें। इसीलिए पावर सब स्टेशनों पर केवल फेज का ही निर्माण किया जाता है, और ट्रांसफार्मर के माध्यम से क्या किया जाता है, न्यूट्रल वहां से बाहर निकाला जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये देखिए ये कोई पावर सब स्टेशन है। इस पावर सब स्टेशन से अभी आपको बताया था एक रेड फेज हो गया, एक ब्लू फेज हो गया, एक येलो फेज हो गया, और ये न्यूट्रल का है क्या है, आपका वायर है। इधर देख लीजिए, आपको बता दें कि एक फेज 1, फेज 2, फेज 3 न्यूट्रल, और ये हो गया आपका अर्थ। तो ये आपकी डेल्टा वाइंडिंग है जो ट्रांसफार्मर के अंदर आपको मिलेगी। ये डेल्टा वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग।
दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक ये है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग से हमने न्यूट्रल ले लिया आपको। अब न्यूट्रल किसी घर को हमने सप्लाई दी, मान लो ये कोई घर है, इस घर को हमने सप्लाई दी थी न्यूट्रल और ये क्या दे दी, लाइन दे दी। तो इस फेज के माध्यम से जाएगा और ये लैंप क्या होगा आपका प्रकाशित होगा, न्यूट्रल के माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। लेकिन हम एक इस तरह का सर्किट यहाँ बना लें कि ये हमने दे दिया और ये फेज और ये क्या है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को हमने दिया नहीं, यहाँ से काट दिया, तो ये लैंप क्या जलेगा फेज के जाने से, नहीं लैंप नहीं जलेगा। लेकिन यदि इसके साथ में हमने यहाँ से अर्थ बना दिया तो फेज को निकलने का रास्ता मिल गया, किसके माध्यम से, अर्थ के माध्यम से। तो आपका लैंप क्या हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखिए कि सोचने वाली बात ये होती है कि रेलवे की जो लाइन होती है और बिजली वाली ट्रेन होती है उसमें OHE होती है, ओवरहेड लाइन, उसको फेज मिलता है केवल ऊपर से। ठीक है, आपको इस तरह से बताऊं कि ये आपकी कोई ट्रेन है, ये देखो पूरी ट्रेन है ये आपकी, और ये पेंटो इसके क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और ये आपकी OHE है, बिजली वाली लाइन है, और ये आपकी नीचे क्या बनी हुई है, पटरी। तो दोस्तों यहाँ से केवल फेज दिया जाता है और फेज से केवल फेज आता है सीधा इंजन के अंदर। इंजन के अंदर जो मोटरें हैं उनका संपर्क होता है पहियों से, और पहिए टच होती हैं किसके, पटरी के। तो पटरी के जो इस फेज के लिए जो पोल लगाए गए हैं, ये पोल जिन पे से ये तार जा रहा है, ये सब पोल नीचे क्या किए गए हैं, धरती के अंदर क्या किए हैं, जोड़े गए, अर्थिंग किए गए। तो यहाँ से फेज आता है पहियों के माध्यम से, पटरी से टच होकर इसके माध्यम से अपना फेज क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। जब तक फेज को कोई माध्यम नहीं मिलेगा सर्किट पूरा नहीं होगा, या तो न्यूट्रल के माध्यम से होगा या फिर अर्थ के माध्यम से होगा। लेकिन फेज और न्यूट्रल पर ही लोड लगाकर कार्य करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर न्यूट्रल को काट कर आपने अर्थ लगा दिया तो आपका सर्किट तो पूरा होगा, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अब दोस्तों देखिए, यदि सिंगल फेज का कोई मीटर हमारे पास है तो पहले लोग क्या करते थे, बिजली की चोरी कर लेते थे। ये चक्ती प्रकार का जो मीटर आता था, तो दो तार आते थे, एक फेज का आता था और एक न्यूट्रल का आता था। तो दो तार ही बाहर निकलते थे। तो इस घर के अंदर तो फेज और न्यूट्रल जा रहा है आपका, ठीक है, तो फेज और न्यूट्रल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्य कर रहा है। लेकिन लोग बिजली की चोरी कैसे करते थे कि ये जो जा रही है फेज और न्यूट्रल, तो यहाँ से फेज तो ले लेते थे, लेकिन न्यूट्रल को यहाँ ले जाकर न्यूट्रल को काट देते थे और इसको क्या कर देते थे, अर्थ कर देते थे। जब तक न्यूट्रल नहीं जाएगा ये चक्री घूमना क्या लगेगी, अगर अर्थ फेज के साथ साथ न्यूट्रल जाएगा तो ये चक्री घूमेगी तो आपकी रीडिंग निकालेगी। जब इसको न्यूट्रल को काट दिया और अर्थ से सर्किट पूरा कर दिया तो अभी चक्री क्या हो जाएगी, घूमना बंद हो जाएगी। तो मीटर इस प्रकार पहले बिजली की चोरी करते थे, लेकिन आजकल डिजिटल आ गए हैं मीटर। आप चाहे फेज न्यूट्रल दोनों जा रहे हैं, फेज न्यूट्रल को यदि आप काटोगे तो इसके अंदर क्या है, स्टेप बाय स्टेप कुछ बटन आता है, उसको दबाने से आप एम्पियर फेज का सबका मान देख लेते हैं और पता चल जाता है कि आपने न्यूट्रल को क्रॉस कर दिया, काट दिया, तो आपको पकड़ लिए जाओगे। तो पहले बिजली की चोरी इस प्रकार से होती थी। अब देखिए दोस्तों, पिन जो आती है आपकी सॉकेट पिन के अंदर एक बड़ा होता है, दो छोटे होते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये होता है अर्थिंग के लिए, और एक होता है फेज के लिए और एक होता है न्यूट्रल के लिए। अब जो इसका टॉप आता है प्लग टॉप, वो प्लग टॉप आपका इस प्रकार से आता है कि इसमें एक भाग मोटी पिन का होता है और दो भाग उसके क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये जो मोटी पिन का जो भाग होता है, तो ये मोटा क्यों बनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्या है, मोटा होगा तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही क्या है आपका लीकेज करंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये आपका न्यूट्रल है और ये आपका फेज है। मोटा बनाने का कारण ये है कि जब भी आप इसको प्लग टॉप कोई सॉकेट में डालोगे तो सबसे पहले अर्थिंग पिन इसके अंदर जानी चाहिए। यदि किसी सर्किट के अंदर कोई लीकेज करंट हुआ तो ये लीकेज करंट सबसे पहले आपको विद्युत झटके से क्या कर लेगा, बचा लेगा। और ये आपका फेज और न्यूट्रल का है ही, इसके अंदर लगा दी। अब दोस्तों इसके अंदर अर्थिंग में एक बात हो आती है कि अर्थिंग के अंदर आता है कि सूखे व्यक्ति का मान कितना होता है और इसके मान कितना होता है। तो देखिए, अर्थिंग का पिन मोटा पतला आपको समझ दिया, लीकेज करंट को पास करने के लिए होता है। मोटा होने के कारण फेज व न्यूट्रल में ना जाए। तो देखो एक कारण ये भी होता है इसका कि ये जो मोटी पिन होती है, यदि गलती से ये भी मोटे होते तो अर्थिंग वाली पिन इसके अंदर
लग जाती और फेज इसके अंदर से क्या हो जाता, पास हो जाता और शायद कोई विद्युत के संपर्क में आ जाता। तो ये मोटा इसलिए होता है कि ये केवल पिन के अंदर जब भी लगे, केवल किसके अंदर लगे, अर्थ के अंदर लगे। देखो इस प्रकार से ये मोटी होती है और दो छोटी होती है। तो ये एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है और एक अर्थ होता है। तो मोटी पिन को हमेशा इसके अंदर डालना है, ये पिन इन दोनों में आएगी ही नहीं, ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए दोस्तों, ये कोई सर्किट है, इस सर्किट को मान लो ये कोई पंखा चल रहा है हमारा, यहाँ पर कोई पंखा हमारा चल रहा है यहाँ पर। तो ये पंखा फेज और न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है आपका। अब इस फेज के अंदर हमारा क्या है कि फेज के अंदर क्या है कि फेज यहाँ से जा रहा है और पंखे में बराबर काम कर रहा है, ठीक है। और यदि पंखे का कोई वायर शॉर्ट होकर यदि यहाँ लग गया पंखे की बॉडी पे, और पंखा यदि पंखे के संपर्क में कोई व्यक्ति आ गया हमारा, कोई व्यक्ति अगर हमारा आ गया, तो इसका जो करंट है, लीकेज करंट, देखिए लीकेज करंट क्या है, हमेशा छोटे से छोटा रास्ता अपनाता है। सर्किट को पूरा करने के लिए छोटे छोटा रास्ता अपनाएगा। ये अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो ये करंट यहाँ से चलता और न्यूट्रल के माध्यम से वापस अपने स्थान पर आ जाता और पास हो जाता। अब जब कोई व्यक्ति आ गया और लीकेज करंट है, तो व्यक्ति इसके संपर्क में आ गया, तो लीकेज करंट को रास्ता यहीं से मिल गया अर्थिंग के माध्यम से। ये करंट यहाँ ना आकर इसी के माध्यम से रास्ते को पूरा करने की कोशिश करेगा। फेज इधर से आएगा और ये अर्थिंग के माध्यम से सर्किट को यहीं पूरा कर लेगा। अब न्यूट्रल ये आपका यहाँ तक आएगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रल का काम किसने कर दिया, आपका अर्थ ने कर दिया। और इस व्यक्ति को क्या लगेगा, विद्युत झटका लगेगा और इस व्यक्ति की क्या है, विद्युत झटके से मौत भी हो सकती है। तो क्या करते हैं दोस्तों, फेज और न्यूट्रल, ये फेज और न्यूट्रल है आपका, किसी सर्किट के अंदर जा रहे हैं, तो लीकेज करंट के बचाव के लिए क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को क्या कर दिया जाता है, अर्थिंग कर दिया जाता है। तो अर्थिंग क्या है, विद्युत झटके से बचाने के लिए क्या किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग आपको लोग स्वयं भी बना लेते हैं। ये अर्थिंग का सिंबल होता है, बड़ा फिर छोटा होता चला जाता है, तो ये अर्थ का सिंबल होता है ये वाला, ये आपको ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अर्थिंग जो होती है आपकी विद्युत झटके से बचाने के लिए होती है, विद्युत झटके से बचाने के लिए होती है। न्यूट्रल जो आपका होता है वो सर्किट को क्या करता है, पूरा करता है। तो विद्युत, तो आपको पता चला कि न्यूट्रल आता कहाँ से है। पहली बात, न्यूट्रल आएगा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से, जहाँ डेल्टा वो स्टार कनेक्शन क्या होगा आपका बना होगा। तो ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 और ये आपका यहाँ से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो न्यूट्रल आपका कहाँ से आता है, ट्रांसफार्मर से आता है। अब देखिए बात आती है ये कि न्यूट्रल आखिर जाता कहाँ है वापस। तो ये फेज आ रहा है और ये न्यूट्रल आ रहा है आपका, ठीक है। ये आपका कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर से ही आपको फेज क्या मिला और क्या मिला, न्यूट्रल मिला। इस सर्किट में फेज इधर से गया और इधर से वापस लौट रहा है, तो ये वापस आएगा और किस में जाएगा, वापस ट्रांसफार्मर में जाएगा। और ट्रांसफार्मर इसको क्या करता है, अर्थिंग के माध्यम से सर्किट को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। तो जो न्यूट्रल कहते हैं ना कि फेज आ रहा है और न्यूट्रल से जा रहा है सर्किट में करंट, तो ये जाता कहाँ है, वापस ट्रांसफार्मर में जाता है। ट्रांसफार्मर अर्थिंग के माध्यम से इसको क्या कर देता है, लेस कर देता है। तो ये तो ही फेज न्यूट्रल की बात है। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोई सब स्टेशन है आपका। सब स्टेशन पर यहाँ से ये कोई ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग है, 1 2 3 4 के माध्यम से यहाँ से चली। ये कोई आपका पोल है। तो यहाँ से इन्होंने क्या कर रखा है, इस सब स्टेशन पर पावर स्टेशन से आपके 3 लाइन आ रही है, ठीक है। सब स्टेशन पर आपको, सब स्टेशन में इन्होंने क्या किया, डेल्टा के अंदर जो किया है उसमें आपका एक न्यूट्रल भी कर दिया और प्रॉपर अर्थ भी कर दिया। तो 1 नंबर फेज से इस घर को सप्लाई दे दी, तो फेज भी मिल गया इसको और यहाँ से क्या मिल गया इसको, न्यूट्रल भी मिल गया है और यहाँ से क्या मिल गया, अर्थ भी मिल गया। तो इस घर में रहने वाले सभी व्यक्ति क्या है, सिक्योर हैं। यदि इसमें अर्थ लीकेज करंट होगा कहीं किसी भी उपकरण में, किसी भी कंपोनेंट में, तो अर्थ के माध्यम से वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब इस दूसरे लोड से इस घर में सप्लाई जा रही है, तो इस घर में फेज और न्यूट्रल जा रहा है, फेज और न्यूट्रल जा रहा है। और इस व्यक्ति ने क्या कर रखा है, अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्या बनवा रखा है, अर्थ बनवा रखा है। इसी प्रकार एक तीसरा देख लेते हैं। यदि इस घर के अंदर ये तीसरे लोड से क्या जा रहा है, लोड को बैलेंस रखने के लिए अलग अलग लोड से क्या दे दी जाती है, सप्लाई दी जाती है। तो इसमें फेज जा रहा है और एक आपका क्या जा रहा है, न्यूट्रल जा रहा है यहाँ से, ठीक है।
अब इस व्यक्ति ने कोई ना तो अर्थ इसको सब स्टेशन से मिला है और ना ही इसने अर्थ प्रॉपर बनाया है, तो इस घर में रहने वाले व्यक्ति को कभी भी लीकेज करंट हुआ तो उनको विद्युत झटका क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा ये कि ये आर वाई बी फेज है आपके, न्यूट्रल है। तो देखो सिंगल फेज पे ये पंखा लगा दिया लोड को बैलेंस करने के लिए। दूसरा यहाँ हमने क्या लगा दिया है, सेकंड नंबर के लोड से ये एक फैन लगा दिया है, बल्ब लगा दिया। और तीसरा यहाँ पर हमने क्या किया, एक 3 फेज की मोटर लगा दी है। तो सिंगल फेज का जो लोड होता है वो कमजोर होता है और 3 फेज का जो लोड होता है वो क्या होता है, ताकतवर होता है। तो 3 फेज के साथ में न्यूट्रल और अर्थ, न्यूट्रल तो आता ही है, अर्थ का होना जरूरी है। सिंगल फेज पे भी होना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग क्या बना के नहीं रखते, तो वो आपको जरूर बनाना। तो दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि न्यूट्रल क्या होता है, अर्थ क्या होता है, फेज क्या होता है। तो अर्थिंग आपको बता दूं, पृथ्वी का वोल्टेज का मान क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। यदि किसी मशीन की बॉडी को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो वह वोल्टेज भी शून्य हो जाता है, अतः अर्थिंग कहलाता है। फेज आपका क्या कहलाता है, किसी भी फेज का किसी भी दिशा में किसी भी क्षण का मान क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। न्यूट्रल क्या कहलाता है, किसी सर्किट पर लाते हैं तो वह लाइन सर्किट में उस फेज का माध्यम क्या करती है, पूरा करती है, आपका क्या कहलाती है, फेज कहलाती है। अब दोस्तों बात आती है व्यक्ति के रेजिस्टेंस की, कि व्यक्ति को विद्युत धारा कब पकड़ेगी और कब नहीं पकड़ेगी। तो आपको बता दूं कि व्यक्ति का जो रेजिस्टेंस होता है, वो यदि व्यक्ति किसी लीकेज करंट को छुएगा, इस प्रकार से छुएगा, तो सूखे व्यक्ति का जो रेजिस्टेंस होता है वह होता है सूखा व्यक्ति। यदि व्यक्ति गीला नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस होता है 1,00,000 ओम। 1,00,000 ओम। ओम का मतलब क्या है, आपका प्रतिरोध। और दूसरा क्या है कि यदि व्यक्ति गीला हुआ तो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है 1,00,000 ओम। 1,00,000 ओम। अब अर्थिंग का जो अर्थिंग हम बनाते हैं, वो अर्थिंग होती है 2 प्रकार की, प्लेट अर्थिंग और दूसरी होती है पाइप अर्थिंग। तो मकान के अंदर खड्डा खोद के, जहाँ भी अर्थिंग बनाना, खड्डा खोदा जाएगा, उसके अंदर एक प्लेट रखी जाएगी, तो उसके चारों तरफ नमक और चारकोल क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। भरने का कारण है नमी रहनी चाहिए। नमी से क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है। और अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो 8 ओम के क्या होता है, आसपास रखा जाता है। क्यों, रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी, विद्युत धारा उसके अंदर से उतनी अधिक क्या हो सकती है, बह सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, विपरीत चलते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट उसमें से क्या बहेगा, कम। और यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट उसमें से क्या बहेगा, ज़्यादा बहता है। इसी प्रकार से। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों कुछ जो वीडियो आपको मिले हैं शुरू में, उनमें वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग उनको देखिए, आपको दोबारा वही वीडियो अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना चैनल ओम मीना इलेक्ट्रिक ग्रुप।